नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज होते हैं। 498 ए यानी कि क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव। अगर किसी महिला शादीशुदा महिला के हस्बैंड या उसके घर वाले हस्बैंड के घर वाले किसी तरह की क्रूएल्टी अगर वाइफ यानी कि जो बहू है उस पे करते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। अमूमन देखते हैं कि 498 ए के साथ डाउरी प्रोविशन एक्ट के भी सेक्शन लगे होते हैं एफआईआर में। तो हम इस तरह के मुकदमों से किस तरीके से निपट सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, ये एक तथ्य है कि जो सबसे ज्यादा केसेस ऐसे केसेस होते हैं 498 ए के डाउरी प्रोविशन के एक्ट के केसेस होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट का रेट है यानी कि अराउंड 93% के अराउंड केसेस में ऐसे केसेस में चार्जशीट फाइल होती है। लेकिन अगर कन्विक्शन रेट देखा जाए तो ऐसे केसेस में सिर्फ 15% ही कन्विक्शन रेट है। लेकिन जो इस पूरे प्रोसेस में यानी कि फ्रॉम फाइलिंग ऑफ एफआईआर टू एक्विटल, इस पूरी प्रक्रिया में जो हस्बैंड है या उसके घर वाले हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनको बहुत तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि इन समस्याओं को या तो कम किया जा सके या इन समस्याओं को अवॉइड किया जा सके, उसी चीज को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो 498 के केसेस होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि ओवर द नाइट हो जाते हैं, यानी कि आज कुछ हुआ और कल कोई मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये ये धीरे धीरे करके मतलब ये केस ग्रो करते हैं। आपको बहुत पहले ही इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि 498 ए का कोई केस होने वाला है या डायरी प्रोविजन एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज होने वाला है। देखिए, जैसे ही आपको इस चीज का भान हो जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप इनिशियल यानी कि शुरुआती दौर से ही अपने फेवर के जो है एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर दें। वो या तो कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है या कुछ अगर आप कैमरे में कैद कर पाए अपने कैमरे में, तो उन चीज़ों को शुरुआती दौर से ही इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये है कि जो इस तरह के मुकदमों में जो एक बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, हमारे समाज में एक धारणा है कि एक सिविल डिस्प्यूट होता है। तो ऐसे केसेस में लोग सिविल लॉयर को, है ना, जो कि दीवानी की वकालत करते हैं, ऐसे ही लॉयर्स को एंगेज करते हैं। वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। कारण ये कि 498 ए जो है वो एक ऑफेंस होता है, वो क्रिमिनल लॉ के परव्यू में आता है। तो आपको जो लॉयर एंगेज करना है ऐसे केसेस में, वो बेसिकली ऐसे लॉयर को एंगेज कीजिए जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हो। तो अब आज की बातचीत को अगर मैं समराइज करूं तो दो बातें हमको बहुत ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको पता चले कि कुछ 498 ए का या डाउरी प्रोविजन एक्ट का कोई मसला होने वाला है, तो आपको बहुत शुरुआती दौर से ही आपको अपने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉयर एंगेज करना है आपको अपने केसेस में, वो एक क्रिमिनल लॉयर एंगेज करना है, यानी कि जो फौजदारी की वकालत करते हैं। धन्यवाद।